हाय कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोविंदस गुरुकुलम। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े थे। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके बारे में पढ़े थे। वो उनका रेशियो क्या क्या होता है, मतलब हम लोग पढ़े थे कि AC को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, B को बेस कहते हैं, BC को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसी प्रकार से साइन थीटा क्या हो जाता है, AC बाय BC मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसी प्रकार से tan थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। सेक थीटा कॉस थीटा रेसिप्रोकल का है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, या फिर वाइस वर्सा हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार से हम लोग 6 रेशियोज के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग बहुत ही एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें tan A का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है और एंगल A के रिस्पेक्ट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सब फाइंड आउट करना है हमें। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल थोड़ा सा बदल लेते हैं। ट्रायंगल थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे, एंगल A के रेस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, लेना है सब कुछ। तो ये जो थीटा है इसी का हम लोग एंगल A लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग B ले लेंगे, इसको हम लोग C ले लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग कि क्या दिया है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, tan A के बारे में दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए ही देना पड़ेगा। मतलब थीटा थीटा हम लोग मतलब अभी के लिए भूल जाते हैं, थीटा है यहाँ पे tan A। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan A लिखेंगे। tan A इक्वल टू 4/3। अब देखो tan A इक्वल टू 4/3। अच्छा, tan A का मतलब रेशियो क्या होता है, tan A का जो रेशियो होता है वो हमेशा देखना AB BC ये सब याद मत रखो। अच्छा चीज होगा कि tan थीटा हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसका हम लोग बेस बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखें तो जिससे कि गलती ना हो। तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, BC डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा। ठीक है, BC डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा। मतलब BC का वैल्यू 4 यूनिट है। मतलब सपोज सॉरी, BC का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है, यूनिट है मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से AB का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। तो इस प्रकार से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग को पता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल यदि होता है तो पिथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं ना कि पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फिर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इस प्रकार से पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पिथागोरियन थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, पिथागोरियन थ्योरी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से AC का जो वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों वैल्यूज से। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, रूट अंडर के अंदर में हो जाएगा ना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 25 हो जाता है, तो स्क्वायर रूट करके 5 यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग AC का वैल्यू भी निकाल लिए। अच्छा हाँ, AC का वैल्यू प्लस माइनस आता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी हटता है तब प्लस माइनस वैल्यू आता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे प्लस माइनस क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, -5 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो जब भी AC का वैल्यू निकल गया, अब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सब फाइंड आउट करना बच्चों का खेल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि साइन A का वैल्यू कितना होता है। साइन A का वैल्यू कितना होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर, P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेन्यूज, B माने बेस। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाय AC। ठीक है, तो BC बाय AC, तो BC कितना है ना, 4 है, और AC कितना है निकला, 5 है। तो 4/5 साइन A का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से कोसेक A का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन A का ऑपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस A का वैल्यू कितना होगा, आप लोग बताओ।
cos A का वैल्यू कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाई AC। AB कितना है, 3 है, और AC कितना है, 5 है, तो 3/5 हो जाएगा cos A। उसी प्रकार से cos A का जो रेसिप्रोकल होता है उससे क्या होता है, sec A क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग tan A का तो वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोग को, tan A का वैल्यू कितना है, 4/3 है, और cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर cot A होता है tan का रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखो आप लोग का जितना भी रेशियोज था उस सब का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग कर लिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बाद में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो के साथ जुड़े रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, ठीक है, इस टॉपिक में डाउट है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को लेके बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग को सीखना है। एंड आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, चैनल को। एंड तब तक के लिए हरे कृष्णा, एवरीवन बी गुड, हरि बोल, गुड बाय।